सीरियल में आने वाला है नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब होली की खुशियों को दुगना करने के लिए राखी दवे आने वाली है अमेरिका अपनी बेटी किंजल के साथ होली मनाने। जी हाँ, ये वही राखी दवे है जो अनुपमा की एक समय पर जाने दुश्मन हुआ करती थी। पर लेकिन राखी दवे यहाँ आई तो अपनी बेटी किंजल के साथ होली मनाने हैं, पर साथ ही साथ वो श्रुति का पर्दाफाश भी करने वाली है। उसे श्रुति को देखते ही पता लग जाएगा कि इस औरत के बारे में उसे कुछ तो पता है। ये औरत जो कोई भी है अनुज के साथ किसी मकसद से है। श्रुति ने भी जब राखी दवे को पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर जो हाव भाव सारे उड़ गए थे। उसको तो मानो एक झटका लग गया है कि उसने अपने सामने यमराज को देख लिया हो। असल में दोस्तों, राखी दवे किंजल को सरप्राइज देने के लिए अमेरिका आ चुकी है। राखी दवे को अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि उसकी बेटी किस हालत में, क्योंकि किंजल ने आज तक कभी उसे खुलकर अपने सारी बात बताई ही नहीं। वो उनसे बात तो करती है, उन्हें भी बताती है कि वो अमेरिका में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। उन्हें अमेरिका में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी मॉम को ये बात पता लगी तो वो ज़बरदस्ती उन्हें अपने पास बुला लेंगी या फिर उन्हें वो इंडिया ले जाएंगी। जब राखी दवे किंजल के घर पहुंचती है और जब किंजल अपनी मॉम को अपने सामने देखती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अभी अभी जो किंजल पर बीती है वो चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही, उसे सदमा लग चुका है। और जब वो अपनी मॉम को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो उन्हें लगकर रोने लगती है कि मॉम आप यहाँ कैसे, आप ठीक तो है ना। तो बताती है कि मैं तो आपको सरप्राइज़ देने आई थी, पर लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया। पूरा शाह परिवार यहाँ पर है और तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी खुशी की नहीं है, ये आंसू दर्द के। कहीं ये आंसू इस वनराज या इसके बेटे तोशू का रवा तो नहीं है। यहाँ पर जब अनुपमा आती है और राखी दवे को देखती है तो वो उनसे से शॉक ले जाती है। वो कहती है राखी बहन आप यहाँ पर कब आई। और राखी दवे भी अनुपमा को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अनुपमा उसकी बेटी के साथ है तो उसकी बेटी को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। वो अनुपमा से उसके बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुम इतने समय से कहाँ गायब हो गई थी, 5 साल से तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। आज 5 साल बाद मैं तुमसे अपनी बेटी से मिल रही हूँ। अब किंजल अपनी मॉम को सारी बात बताने वाली है कि तोशू ने अब तक उसके संग क्या किया है, 5 साल से वो किस हालत में रह रहे थे और तोशू ने अनुपमा के संग क्या किया है। तो ये बात सुनकर राखी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वनराज की टंग से क्लास लगा देती है। वो कहती है कि आखिर तुम कैसे बाप हो, तुम अपने बेटे की इतनी बड़ी गलती को क्या छुपा सकते हो। उसकी वजह से आज मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ी है। अगर मेरी बेटी को कल कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी वनराज। और मैं भी देखती हूँ कि अब तोशू जेल कैसे नहीं जाएगा। मैं भी अनुपमा के साथ खड़ी हूँ। अब राखी दवे, किंजल और अनुपमा एक टीम में आ चुके हैं। अगले दिन सुबह धूमधाम से होली खेलने लगते हैं। अनुपमा राखी दवे के रंग लगाती है और पीछे से अनुज और श्रुति भी आ जाते हैं। जब श्रुति राखी दवे को देखती है तो उसे शौक लग जाता है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। ये मानो कि श्रुति हमें सामने यमराज देख लियो। अनुज राखी देवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अब किंजल की मॉम भी आ चुकी है तो सब ठीक हो जाएगा। जब राखी दवे श्रुति को देखती है तो राखी दवे पहले ही समझ जाती है कि इस औरत के संग कुछ तो गड़बड़ है। ये अपने संग बहुत ज्यादा राज छुपाई बैठी है। श्रुति से पूछती है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है क्या, हम दोनों पहले कभी मिले हैं या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सवाल सुनते ही श्रुति के तो पानी पानी छूट जाता है। उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। श्रुति के बोलने का हाव भाव बदल जाते हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं आपसे आज पहली बार मिल रही और मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। यहाँ पर अनुपमा समझ जाते हैं कि श्रुति के हाव भाव जो बदले हैं वो किसी वजह से बदले हैं, या श्रुति कुछ छुपा तो रही है। आगे श्रुति का सच आखिर है क्या। यहाँ पर श्रुति कुछ बहाना मारकर वहां चली जाती है, पर लेकिन अनुपमा को थोड़ा शक तो हो चुका है कि जिस तरह श्रुति ने उनका रिप्लाई करा है, श्रुति को कुछ बात तो पता है ये वो छुपा रही है। श्रुति का कोई मकसद तो है जिस वजह से वो राखी दवे को अवॉइड कर रही है। दोस्तों, अब अनुपमा को भनक लग चुकी है, तो क्या वो श्रुति के राज का पर्दाफाश कर पाएगी या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट के जरूर बताइएगा और चैनल को देंगे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।